नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आज यूपी के मन की बात के लिए हम पहुंचे हैं गाजियाबाद में, जहां पर आज का जो मुद्दा रहने वाला है, दरअसल वो मुद्दा ये है, समाजवादी पार्टी के दो लीडर अलग अलग बयान देते हैं, जिनमें से डिंपल यादव का ये कहना है कि हिंदू धर्म सनातन धर्म का बहुत अच्छा धर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के ही नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना है कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है। तो इसी पर बातचीत के लिए तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सभी लोगों के पास जाएंगे, उनकी राय जानेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है इस मुद्दे को लेकर, सनातन धर्म को लेकर। एक ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं, दो बड़े नेता हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं उनको किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले सर आपसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। वीके अग्रवाल नाम है मेरा। वीके अग्रवाल जी, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस तरह की बयानबाजी देते हैं कि सनातन धर्म में हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है और उनकी अनदेखी की जाती है, इसको किस तरह से देखते हैं? तो वहीं दूसरा सवाल भी साथ आपसे कर लेता हूं। डिंपल यादव सनातन धर्म का समर्थन करती हुई नजर आती हैं, किस तरह से देखते हैं इसको आप? डिंपल यादव का जो बयान है वो तो 2024 के चुनाव को लेकर दिया गया है, और जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है वो तो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वो कभी रामचरितमानस को गाली देते हैं, कभी साधुओं को गाली देते हैं, कभी सनातन धर्म को गाली देते हैं, और जबकि वो हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं। अगर उनको हिंदू धर्म इतना बुरा लग रहा है, हिंदू धर्म को छोड़ दें, जो धर्म अच्छा लगता है वो वहां चले जाए। अगर हम बात करें ट्विटर वगैरह पर स्वामी प्रसाद मौर्य को लगातार ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह का बयान इन्होंने दिया है, उसको देखकर क्या समझते हैं आप? क्या लगता है कि इनकी जितनी खिलाफत की जा रही है इस बयान को लेकर? नहीं, स्वामी प्रसाद जी जो बीच बीच में अलग अलग तरह के बयान देते रहते हैं, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। ये समाज को बांटने के लिए वो है। और जहाँ तक हिंदू धर्म की बात है, ब्राह्मणवादी बात है, और ब्राह्मण हमेशा पूजनीय रहा है, चाहे वो वैश्य समाज हो, कोई भी धर्म हो, लेकिन सबसे पहले जो है ब्राह्मणों को पूजा जाता है। तो इस तरह की सोच गलत सोच है, अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं मेरा शब्दों में अगर देखा जाए। हाँ, मेरा मानना यही है कि इससे पार्टी को ही नुकसान हो रहा है। आपका क्या मानना है सर? जिस तरह से पार्टी के दो शीर्ष नेता अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, एक पूर्व में जा रहा है तो एक पश्चिम में जा रहे हैं, क्या अखिलेश यादव दोनों को एक ही ट्रैक पर ला पाएंगे, जिस तरह की बयानबाजी फिलहाल देखने को मिल रही है? उनका अपनी पार्टी पर नियंत्रण नहीं है, वो किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पीछे भूतकाल में, पिछले साल में आजम कहा उनकी पार्टी को हराने का सबसे बड़ा रीजन रहे, और अब जो होगा वो मौर्य साहब ही होंगे। वो कहीं के नहीं रहेंगे, वो तो बांट रहे जबरदस्ती। हिंदू समाजवादी, वो तो क्या है, समाजवादी पार्टी क्या है? तो डैमेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। 100% डैमेज कर रहे हैं वो पार्टी को। क्या कहना है आपका? जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य अपना बयान दे रहे हैं और ट्रोल हो रहे हैं, और डिंपल यादव ये कह रही हैं कि सनातन धर्म एक अच्छा हिंदू धर्म है और इसमें आपस में सद्भाव से सब रहते हैं, लड़ते नहीं है। उनका साधुवाद भी किया गया, अयोध्या के साधुओं ने उनका साधुवाद किया डिंपल यादव के बयान पर, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य एक अलग ही गंगा बहा रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सपा में आए हैं वो केवल इसी पर्पज से आए हैं कि किसी तरह से भी सपा को खत्म करने के लिए। मेन मकसद तो यही महसूस हो रहा है उनका। उनके जो बयान जो आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं ताकि सपा खत्म हो जाए, 24 में एक अच्छा झटका लगे। वो तो ये सोच के ही आए हैं ना कि 24 में जो है सपा को कम से कम वोट मिल गया, वो खत्म ही हो जाए। गर्ग साहब, आप किस तरह से देखते हैं? चर्चा आप सुन ही रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से बयान दे रहे हैं, पहले भी उन्होंने बयान दिया, अब दोबारा से बयान दिया। इस बीच डिंपल यादव बयान देती हैं, वो कहती हैं कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है, सनातन धर्म का सही दे रही हैं। हिंदू हिंदुस्तान की है और सनातन धर्म की बात है, तो यही रहेगा। और इन्होंने तो मुलायम सिंह ने तो कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, तो ये तो पक्ष में है ही नहीं, तो इनका लड़ाई कैसे पक्ष में रहेगा, है ना? और उनके कर्मचारी साथ वाले वो भी रहेंगे, वो क्यों नहीं रहेंगे साथ में? तो ये है, अब उनकी वो पत्नी है, वो सही बोल रही है, सही कह रही है। अच्छा, हिंदुत्व पर अलग अलग विचार, अखिलेश का सियासी हथियार, क्या यह कोई हथियार तो नहीं है? नहीं, उसमें कोई हथियार नहीं है। वो तो अखिलेश यादव कभी इसको इस्तेमाल कर रहे हो कि डिंपल यादव से अलग बयान और स्वामी प्रसाद मौर्य से अलग बयान? हाँ, अलग अपनी पत्नी से बयान दिलवा रही हैं, वो उसमें पार्टी हो सकता है, लेकिन मेरा विचार ये है कि शायद न हो।
सिंघल साहब, आप सारी चर्चाओं को सुन रहे होंगे जो बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दी गई और डिंपल यादव ने भी बयान दिया। किस तरह से देख रहे हैं इसको, किस तरह से रिलेट कर पा रहे हैं? दोनों बयान एक दूसरे के पूरी तरह से अपोजिट हैं। डिंपल यादव बिल्कुल सही बोल रही है और स्वामी प्रसाद तो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, वो तो पार्टी को लेके बैठेंगे। इस बार 20 सीटें भी समाजवादी पार्टी को नहीं आनी है इनके कर्तव्य देखते हुए। तो अग्रवाल जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है 2024 को लेकर ये सब हो रहा है कि दो नेता एक ही पार्टी के अलग अलग बयान दे रहे हैं, अलग अलग ट्रैक पर जा रहे हैं, या अलग अलग जातियों को साधने की कोशिश की जा रही है? एक्चुअली जो भी बयान डिंपल यादव ने दिया है, तो ये तो अभी तो डिंपल यादव ने दिया, अभी सभी देंगे। ये बयान तो सबको देना ही पड़ेगा। रही बात उसकी मौर्य की, तो उसके लिए तो मैं एक ही शब्द कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उसकी जो दिमाग है वो बदल गया, तो क्योंकि अब वो विनाश की तरफ चल रहे हैं। भैया जी, क्या कहेंगे जो चल रहा है आजकल यूपी की राजनीति में, जो दंगल चल रहा है, इस दंगल को देखते हुए? उनका बयान हिंदू विरोधी है, मौर्य साहब का। हाँ, और जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। डिंपल यादव तो हिंदू हित की बात कर रही हैं। हाँ, लेकिन उसकी काट वो कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और हिंदुओं को बांटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ऐसा इनका कहना है। सर, आप भी बता दीजिए, 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं आगे, और जो बयानबाजी पार्टी कर रही है उसको क्या समझते हैं? पार्टी को बयानबाजी करने दो। अब भी क्या तुम्हें लोग मोदी जी चांद पे ले जा रहे हैं लोगों को? क्या लगता है कि 2024 में किसी की कोई वोट पास भी आ पाएगा? हमें तो नहीं लगता कि भारत के अंदर कोई दूसरा प्रधानमंत्री भी है, मतलब बन ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री तो वही बनेंगे और बनने भी चाहिए देश के लिए, जो देश के लिए वो काम कर रहे हैं। जो हमारा बिल्कुल पायदान पर रहता था हमारा देश, वो देश आजकल देख ही रहे हो आप। हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य को गोलगप्पे खिलाने ले जाए चांद पर, मोदी जी ले जा सकते हैं। वो इसलिए वो बयानबाजी कर रहा, तो मोदी जी कहीं यार आओ तुझे चांद दिखा के लाऊं, वो गाना है नहीं, आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं एक नई राह दिखाएं। और तुम्हें चांद पर ले जाएं, एक नई राह दिखाएं, ये गाना भी इन्होंने इस पूरी डिबेट में बताया। सियासी चौक में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जब सियासत की बात होती है तो उसे चुनाव से और कहीं न कहीं आने वाले समय में उसका क्या असर होगा, उन सब को लेकर के हम यहाँ चाय की दुकान पर आ गए हैं और इन लोगों के चाय के इन चुस्कियों के साथ ही बात करेंगे। एक बात बताइए, सबसे पहली बात कि किस तरीके का माहौल है? एक तरफ धर्म को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ और बयान देते हैं और दूसरी तरफ डिंपल यादव की बात करें तो वो कुछ और। आखिर दोनों में है कौन सही? देखिए, ये माने स्वामी प्रसाद मौर्य जी का निजी बयान है, कोई इसमें जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसकी पुष्टि तो कर नहीं दी है, उनका निजी बयान है और उनकी अपनी अलग विचारधारा है और हम लोग की अपना जो है अलग उनका निजी बयान है। इससे हम लोग उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कोई भी जी। और डिंपल जी की तो बात पे कुछ कहेंगे? नहीं, अब जो ये समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता हैं और सांसद हैं, बड़ी नेता हैं, तो उन्होंने जो सही लगा उन्होंने बोला उस पे। हाँ जी, यही तो है, आम आदमी से बिल्कुल पूछना है। ये जो धर्म को लेकर के आजकल विवाद छिड़ा हुआ है, स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ और बोल रहे हैं, डिंपल यादव जी ने भी अपनी बात कही। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये बीजेपी वालों की चाल रहती है हमेशा। जब भी इलेक्शन आता है ये धर्म की राजनीति ही करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके ही अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये आपका मतलब है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य जो धर्म को लेकर बयान दे रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और बीजेपी वाली बात आप स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये नेता तो सब अपनी अपनी राय रखते हैं, समाजवादी पार्टी के भी रखते हैं, बीजेपी वाले भी बहुत गलत बयान दे देते हैं। ये तो अपनी अपनी उनकी इच्छा है, क्या करें। पर हिंदुत्व को लेकर अलग अलग विचार समाजवादी पार्टी में ही दिख रहा है। भाई स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं और वहीं डिंपल यादव जी ने कहा मैं तो हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं पूजा पाठ सब कुछ करता हूं। नहीं, ये सभी की पार्टी में है, बीजेपी में भी है, समाजवादी पार्टी में, सभी पार्टियों में रहता है। सब अपने अपने विचार रखते हैं। ये तो नहीं, आम लोगों तक आप लोग संदेश ये ठीक पहुंच रहा है आप तक कि एक ही धर्म है पर विचार दो है, इसको लेकर के कुछ असमंजस?
असमंजस तो बहुत है, पर अब क्या किया जाए, उसमें जो है मतलब थोड़ा थोड़ा मजबूर है कि मजबूरियां तो है। मजबूरियां हैं। देखिए यही बात है, कई बार होता है विषय इतना गंभीर हो जाता है, कठिन हो जाता है कि आदमी समझ ही नहीं पाता है कि उसे कहना क्या है, करना क्या है। क्यों भैया, आप समझ रहे हो ना? ये बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, न महंगाई की बात करेगी, न बेरोजगारी की, न शिक्षा की। सिर्फ ये धर्म के नाम पर खेल खेल रही है, सब लोगों को डाइवर्ट करने का काम कर रही है। ये धर्म को लेकर के क्यों उलझन है? उधर स्वामी प्रसाद मौर्य बात करते हैं कुछ और इधर डिम्पल जी ने भी अपनी सफाई दी और अपने बारे में बताया। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है, निजी बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, प्रवक्ता नहीं। अगर हमारा कोई प्रवक्ता ऐसा बयान देता तो समाजवादी पार्टी उसके लिए जिम्मेदार हो सकती थी। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार इन मुद्दों पे लोगों को बोलने से रोका है। समाजवादी सनातन में किधर है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तरफ है या डिम्पल यादव जी की तरफ है? समाजवादी पार्टी किधर है? ये बताइएगा। निजी और वो सब नहीं। देखिए, मेरा जो मानना है, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान। डिम्पल जी के साथ नहीं है? डिम्पल जी के साथ का है नहीं। समाजवादी पार्टी के वो नेता है, माननीय राष्ट्रीय जी की पत्नी का है। स्वामी प्रसाद मौर्य, मैंने क्या कहा? स्वामी जो भी हमारे समाज पार्टी के नेता बोलेंगे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का निजी बयान है, वो पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। प्रवक्ता अगर कोई बयान देगा तो हम उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। किसी को नकारेंगे नहीं। स्वामी जी भी ठीक है और इधर डिम्पल यादव जी का भी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हम लोग समाजवादी पार्टी करता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति हम लोग का उत्तरदायित्व है, डिम्पल जी के प्रति उत्तरदायित्व है, न कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के। स्वामी प्रसाद मौर्य गलत है। स्वामी जी गलत कहे हैं? पार्टी के नेता है वो, पार्टी के नेता है वो, पार्टी के नेता है। धर्म महत्वपूर्ण होता है हर तरीके से महत्वपूर्ण होता है। और कोई धर्म को लेकर टीका टिप्पणी करे तो गलत बात है, और समाज में उसका असर भी पड़ता है। जी, बहुत असर पड़ता है। पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जो कुछ कह रहे हैं उसको लगता है आपको ठीक है? उस बारे में तो मैं जानकारी नहीं दे सकता हूँ। ये ऐसे कुछ लोग हैं कि जिनको हम आपके पास तक लेकर के आए हैं, और खास तौर पे ये मैं आपको विक्रमादित्य मार्ग की तरफ लेकर आया हूं, जहां से ये सारे मुद्दे पनप के ही निकले हैं। इसीलिए मैं इस खास तौर पे सड़क पे आया, यहाँ के लोगों से बात करने के लिए कि आखिर सनातन के क्या कई रूप हो सकते हैं? क्या हिंदू धर्म पे भी कोई अलग अलग विचार हो सकता है? और अगर विचार अलग है तो सही भी कोई एक होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक सही होगा और एक गलत होगा, या दोनों सही होंगे दोनों गलत होगा। होता तो यही है कि जनमानस में किसी एक की छाप ज्यादा मजबूत पड़ती है, और ऐसे में कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बोल रहे हैं उनका अपना निजी बयान है, और दूसरा धर्म को लेकर के टीका टिप्पणी का क्या असर आम आदमी पे नहीं पड़ता है। ये कुछ ऐसे बात है, विचार है, सवाल है जिनको लेकर के हम सियासी चौक में तो पहुंचे, पर लोगों की बातें हमने सुनी भी और समझ भी रहे हैं कि यहीं से शुरू हो जाता है चुनाव 2024 का सफर, जब इन सब बातों का असर हम इस चुनाव में जरूर देखेंगे। आरोप लगते हैं बीजेपी धर्म की बात करती है, पर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार धर्म को लेकर के ही अपने वार पे वार कर रहे हैं, और लोग जो है इस धर्म को लेकर के कहीं न कहीं अपने मन में जरूर कोई न कोई पक्का इरादा कर लेते हैं। सियासत में धर्म और जाति का बड़ा महत्व होता है। इनके आधार पर तमाम चुनाव जीते और हारे जाते हैं। ऐसे में सपा का हिंदू धर्म पे लेके क्या स्टैंड है, इसको लेकर अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में जनता भी कंफ्यूज हो रही है कि वाकई में सपा का क्या स्टैंड है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि सपा नेता है वो लगातार हिंदू धर्म पर सवाल उठाते रहते हैं, इस तरीके के बयान देते हैं जो न केवल उनकी पार्टी को बल्कि तमाम दूसरे लोगों को भी असहज कर देती है। इसी बीच डिम्पल यादव ने एक बयान दिया है कि वह हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानती हैं और हिंदू धर्म में किसी का भी विरोध नहीं किया जाता। हमारे साथ कुछ लोग उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सपा का वास्तव में स्टैंड क्या है। ये बताइए, जिस तरीके के सपा नेताओं के बयान आ रहे हैं हिंदू धर्म को लेकर के, क्या सोचते हैं आप लोग? स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ और कहते हैं, डिम्पल यादव कुछ और कहती हैं। कि स्वामी प्रसाद मौर्य की यदि हम बात करें तो आप ये मान लो कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कार्य कर रहे हैं कि भारी बहुमत से सरकार बनी, पछतावा तो बहुत रहे, तो थोड़ा दिमाग को हमें लगता है इलाज कराने की जरूरत है। तो डिम्पल यादव जो है डैमेज कंट्रोल करने का काम कर रही है, तो सपा को किस तरीके से देखते हैं आप? सपा का क्या रुख है?
सपा देखिए अपनी जमीन तलाश रही है, तो हमें लगता है अपनी कि जमीन तलाश रही कि वो समझ नहीं पा रही कि हम कौन सा स्टैंड करें। उनको लगता है कभी हिंदू को भी हमको वोट चाहिए। भाई अगर आपको सरकार बनानी है और आगामी लोकसभा चुनाव आ गए, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, कई पार्टियां मिलकर जितने अभी उनका हालांकि नेता तय नहीं है, वो बाद में लड़ाई फाइट होगी, लेकिन जमीन तलाशने के लिए उनको हिंदू भी चाहिए। अब वो कभी सोचते कि हिंदू को दूर ना हमसे हो जाए, कभी सोचते मुस्लिम ना दूर हो जाए, वो समझ नहीं पा रहे हमें करना क्या है। अभी वो तलाश रहे हैं कि हिंदुत्व ढूंढ रहे हैं। इस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य असहज करते हैं पार्टी को और वो हिंदू धर्म पे लगातार सवाल उठाते रहते हैं। जो अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य, हमें लगता है कि वो पागल हो चुके हैं। वो अपना जो है मानसिक संतुलन जो है वो खो बैठे हैं। इसी के कारण अक्सर देखा जाता है कहीं ना कहीं वो ऐसे शब्दों उनकी बातें आती है सामने, जिसमें जो धर्म को लेकर हिंदुत्व को लेकर, जैसे वो कह रहे हैं क्या वो हिंदू नहीं है क्या? आपको क्या लगता है जिस तरीके से सपा में विरोधाभासी बयान सामने आते हैं, कभी डिम्पल यादव कुछ कहती हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ और कहते हैं? वो लोग अपने बयानों पे कायम नहीं रहते हैं, लेकिन अब इनका स्वामी प्रसाद मौर्य जी का तो पता नहीं कैसे कैसे ये बयान देते हैं, इनको खुद ही नहीं समझ में आता कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके जो अखिलेश यादव जी हैं वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। और तो डिम्पल भाभी तो डैमेज कंट्रोल कर रही हैं। डिम्पल भाभी डैमेज कंट्रोल तो कर रही हैं, लेकिन उनके अब उन्हीं के पार्टी के नेता जब डैमेज कर रहे हैं तो कंट्रोल कहाँ तक करेंगी, वो कर ही नहीं पाएंगी। तो क्या लगता है कि उनके बयान से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं? जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं तो हिंदू लगातार छिटक रहा है। हिंदू न बोले वो हिंदू कैसे हो सकता है? सीधी सी बात है, जो हिंदू को हिंदू न बोले वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म है यहाँ पर, हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म नहीं है। फिर क्या है? इस सवाल का जवाब वही दे। वो तो अभी उन्होंने जो रामायण की बताइए, अभी अगर सनातन धर्म नहीं है तो जो रामायण की इनको इतनी कंठस्थ चौपाइयां हैं जिनमें इन्होंने ये बताया था शूद्र पशु नारी वाला बयान दिया था, तो वो कहाँ से इन्होंने दे दिया था? वो है मानसिक रूप से थोड़े विक्षिप्त। डिम्पल भाभी को लीपा पोती करने के बजाय उनका कहीं बढ़िया इलाज कराना चाहिए ताकि वो इस तरह के बयान देने से बचें। उनको कुछ पता नहीं है, बस ये है कि कोई उनको पूछता नहीं, लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी अनर्गल बोलते हैं और उनके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं, जानकारी का अभाव है उनके पास। सपा का फायदा होगा, उससे नुकसान होगा क्या? बिल्कुल नुकसान होगा भाई। जितने हिंदू हैं जो अपने आप को हिंदू मानते हैं उनको तो ये इससे सीख मिलेगी ना कि एक पार्टी के जो इतने बड़े नेता बताए जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कि उनके आने से किसी पार्टी का बड़ा रुख बदल सकता है, वो इस तरह का बयान दे रहा है तो पक्की बात है उनको नुकसान होगा। अखिलेश यादव की जो पत्नी है डिम्पल यादव, वो डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आ रही, तो ऐसे में क्या लगता है किसका बयान प्रभावी रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है सबका साथ सबका विकास। इसमें अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, डिम्पल यादव क्या कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से मतलब नहीं है। मतलब उनका ये है सबका साथ सबका विकास। यहाँ परिवारवाद नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा सबको लेके चलना है और किसको क्या दिक्कत है उसको सबका काम कराना है। अगर उसमें आपको उनको कहीं ये कष्ट होता है कि हमारी पार्टी जा रही है, हमारा काम नहीं आ रहा, हमें लग रहा है कि आगे भी नहीं आ पाएंगे, वो अलग अलग तरह के बयान आते रहते हैं। देखो, हमारी जो पार्टी की रणनीति है वो अपने हिंदुत्व पे ही हम लोग ज्यादा अडिग हैं। सपा क्या कर रही है और किस करवट वो बदलती रहती है ये वो खुद भी नहीं समझ पाते हैं। और जहाँ तक इनके स्वामी प्रसाद मौर्य का है, उनके अकल नाम की कोई चीज नहीं है। वो जब जहाँ देखो तो यह भौंकना शुरू कर देते हैं और भौंकते रहते हैं, और इसी के परिणाम है वो उनकी कहीं भी कोई इमेज नहीं है, उनकी अपनी पार्टी में इमेज नहीं है। इमेज नहीं तो उसके बयानों का कोई खंडन भी तो नहीं करता? नहीं, खंडन तो हमारे यहाँ से बहुत हुए उनके खंडन को। नहीं, उनकी नहीं करता तो सपा जाने सपा क्यों नहीं खंडन कर रही है? सपा आप ये बताइए क्या लगता है जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है, हिंदुत्व को लेकर तमाम तरीके की बातें करते हैं, कैसा सोचता है आम आदमी उसको लेकर? अरे सर, हिंदू तो हिंदू है ही है, हिंदुत्व तो है ही है ना। और अगर कोई हिंदुत्व के विषय में गलत बोलता है तो ये तो गलत बात है। और क्या बोलते हैं, हिंदू समाज जो है जो कर रहा है या कर रही है ना, तो उनकी बराबरी तो कोई कर नहीं सकता है ना। तो वो तो गलत बोल रहा है, जो भी बोल रहा है हिंदुत्व को डाउन करना है, कहने का मतलब हमारे हिंदुत्व को डाउन करना चाहते हैं। वो करने का मतलब कि वो हिंदुत्व को डाउन करना चाह रहे हैं। और हिंदुत्व समाज अगर डाउन हो जाएगा तो अब बताइए देश का क्या होगा, है ना। देश का विकास रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा, दूसरी पार्टियां सब उस पर हमला करेंगी, है ना। और क्या बोलते हैं, इस तरह से तो माहौल खराबी हो रहा है, अच्छा तो हो नहीं रहा है ना।
हिंदुत्व पर स्टैंड को लेकर के समाजवादी पार्टी का जो रुख है उसको लेकर आम जनता का कहना यही है कि जो भी करें वो डैमेज कंट्रोल करने का कितना भी प्रयास करें, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान है वो न केवल पार्टी को असहज कर रहे हैं बल्कि जो पार्टी है वो उनके साथ में खड़ी हुई नजर आती है। ऐसे में निश्चित तौर पर हिंदुत्व पर किए गए बयानों से उनका नुकसान होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।